भारत में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन में काल भैरव मंदिर की ऐसी महिमा जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एसआर दर्शन की टीम इस वक्त मौजूद है श्री काल भैरवनाथ मंदिर के परिसर में और जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, देश के कोने कोने से श्री काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और हमारे ठीक पीछे हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दीप मालाएँ बनी हुई हैं। और जैसा कि उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर में भी दीप स्तंभ बने हुए हैं जहां पर श्रद्धालु अपनी मन्नतों के पूरे होने पर दीप जलवाते हैं, उसी तरह से श्री काल भैरव के मंदिर में भी ये एक दीप स्तंभ बना हुआ है जहां पर मनोकामना पूरी होने के बाद बाबा की आराधना में दीपक लगाए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्री काल भैरव को शराब प्रसाद में चढ़ाई जाती है। उनका जो प्रसाद है वो शराब है। और अभी इस वक्त हम जो देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी, एक भक्त है, सेवक हैं जो यहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं और दीपों की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से शाम को जब आरती का वक्त होगा, बाबा की आराधना में इन दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा, जो एक बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद दूर दूर से आए भक्तों को एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति का एहसास होता है, जिसके लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं बाबा की कृपा पाने के लिए। और हम चलते हैं परिसर में आगे, और भी ऐसे कई दृश्य हैं परिसर में। लगातार यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना जाना सुबह से लेकर देर रात तक जारी रहता है। और बाबा की कृपा पाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। अलग अलग मान्यताएं, सबकी सोच और विश्वास, आस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ हमने एक दीप स्तंभ देखा, अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक यहाँ पर मन्नतों के लिए डोरा बांधा जाता है, जिसकी अपनी अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए बाबा से यहाँ डोरा बांधते हैं, काला डोरा। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे आकर किसी भी एक डोरे को यहाँ खोल दिया जाता है। ऐसा श्रद्धालुओं का विश्वास है, पुरानी एक परंपरा है, वो आज भी बरकरार है। अपनी मन्नतों को लेकर देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। एसआर दर्शन की टीम भी यहाँ पहुँची है अपने दर्शकों को श्री काल भैरवनाथ के दर्शन कराने के लिए। परिसर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। दूर दूर से यहाँ कितनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ श्रद्धालु पहुँचते हैं। एसआर दर्शन भी अपने दर्शकों के लिए आज श्री काल भैरवनाथ के परिसर में। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप में मदिरापान करते हैं। हम जानते हैं काल भैरव के प्रत्येक मंदिर में भगवान भैरव को मदिरा प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, लेकिन उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में जैसे ही शराब से भरे प्याले को काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाया जाता है तो देखते ही देखते वो शराब के प्याले को खाली कर देते हैं। भैरव का यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे।
कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। अब भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की एक विशेषता आपको बताएं कि यहाँ काल भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये एक बहुत ही प्राचीन मान्यता है। यहाँ काल भैरव का प्रसाद मदिरा होती है और भक्त यहाँ प्रसाद के रूप में मदिरा लेकर आते हैं। उनके प्रसाद में हम देख सकते हैं हाथों में प्रसाद के साथ बाबा काल भैरव के लिए शराब का प्रसाद, मदिरा उनका प्रसाद है। अब हम भक्तों से बात करते, कहाँ से आए? 12 से आए हैं, 12 से राजस्थान। आपके हाथ में क्या चीज़? ये दारू है, ये वहाँ भोला बार बाबा का प्रसाद है, इसलिए। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। भैरव के इस प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आए श्रद्धालुओं से हमने बात की और उनसे बाबा की महिमा और चमत्कार के बारे में जाना। हमेशा साल में एक बार दर्शन के लिए आते रहते हैं परिवार के साथ। बहुत ही पुरातत्व नगरी है, इसका अपना महत्व है। यहाँ पे महाकाल बाबा की कृपा और काल भैरव बाबा की कृपा बरसती है और कुंभ के इस महापर्व पे इस दर्शन का एक बहुत ही महत्व है। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा। मैं करीब 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ और हर वर्ष आने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख शांति मिलती है, कृपा प्राप्ति होती है भगवान की। हरदा जिला टिमरनी से आए हैं। हम हर साल आते हैं हम यहाँ काल भैरव। बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ पर आकर। भगवान प्रसाद ग्रहण करते तो हमें चमत्कार सा लगता है कि भगवान ऐसे मूर्ति, कोई भी और भगवान तो ऐसे प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, पर काल भैरव प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनको यहाँ पर प्रसाद देकर। मैं अभी मनमाड़ महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट से जी पहली बार ही आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने देखा कि भगवान को एक शराब चढ़ाई जा रही है प्रसाद में, और हाँ वो भगवान भी ग्रहण कर रहे, चमत्कार तो लग रहा है। मन्नत मांगी या दर्शन ही किए? नहीं, मैंने जस्ट दर्शन किए जी। हाँ बिल्कुल रखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मुझे ये पता चला पहले कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने वो हिसाब से ही सब फॉलो किया। मुझे अंदर जो देखा वो बहुत अच्छा लगा कि वो कटोरी में लेके खुद पिलाते और वहाँ पे वो होता भी है। वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखने के लिए मिला उसको, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अनुभव बहुत अच्छा रहा कि मतलब भैरव बाबा खुद मतलब जो दारू का जो सेवन है चमत्कार है बिल्कुल एक, कि वो वाकई चमत्कार है कि वो पूरी दारू मतलब हमारे सामने ही पिलाई उनको। नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ और आगे फिर आऊँगा। वाकई मतलब एक सच्चाई है ये, मतलब जिसको आज तक कोई भी नहीं जान पाया। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं देखा चमत्कार वास्तव में है। हाँ, अच्छा लगा। अनुभूति बार बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं, भगवान बुलाएंगे जरूर आएंगे। और काल भैरव भी तो कालों के महाकाल के गण हैं, तो वहाँ यहाँ आके तो कुछ मिलेगा ही। और बहुत ही सुंदर महसूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगा, आत्म शांति महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया मेरे मन को पीस मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एकदम बार बार आने का मन करता है, ऐसा अंदर से महसूस होता है। नेचुरली प्रकृति बहुत बढ़िया। ये बहुत ही अच्छा है, ये चमत्कार अनोखा है। इसके पीछे कोई भी मतलब साइंस मुझे नहीं लगता है, कि बिल्कुल भैरव बाबा का ही यही है, चमत्कारी है। और हम लोग इंदौर के हैं, पर हम लोग अभी दूसरी बार आए हैं। मंदिर में शराब चढ़ाने की गाथा भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि स्कंद पुराण में इस जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र है। इसके अनुसार चारों वेद के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना का फैसला किया तो उन्हें इस काम से रोकने के लिए देवता भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को प्रकट किया। इस उग्र स्वभाव के बालक ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। इससे लगे ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली।
तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया है। मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। श्री काल भैरव के दर्शन के बाद हमारे साथ इस मंदिर की प्राचीनता, यहाँ के धार्मिक महत्व को जानने के लिए, चर्चा के लिए मौजूद है पंडित ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी, जो यहाँ के पुजारी हैं, और उन्हीं से हम जानेंगे इस मंदिर की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो इसकी प्राचीनता है। आपका स्वागत है पुजारी जी हमारे साथ दर्शन में। हम जानना चाहेंगे इस मंदिर के इतिहास। ये मंदिर साहब बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है, पुराणों में वर्णित स्थान है, और विशेष तौर से स्कंद पुराण, स्कंद महापुराणे एकाशीति सहस्त्रायाम संहितायाम पंचम अवंती खंडे अवंती क्षेत्र महात्म्य काल भैरव तीर्थ नाम 64तमो अध्याय, 64वां अध्याय अवंती का खंड। उनके अनुसार भगवान का महात्म्य ऐसा है कि भगवान जो है शिव जी के स्वरूप है, और भैरव का प्रकटीकरण शिव पुराण के अनुसार भी शिव जी के ही एकादश रुद्रों में भैरव आते हैं। शिव जी के क्रोध से भैरव की उत्पत्ति मानी जाती है। भैरव का मूल जो स्थान है वो बनारस, काशी के कोतवाल माने जाते हैं, और यहाँ आने पर भगवान जो है रजोगुण प्रधान होकर के उनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि चतुर्भुजम शंख गदाधरायुधम पीताम्बरम सांद्रपयोदशोभगम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकोस्तुभम, माने वैष्णवाचार प्रियो भैरव। तंत्रों में भी यही उल्लेख है। भैरव की सात्विक, राजस, तामस सभी प्रकार की पूजा होती है। तमोगुण प्रधान पूजा करने के पर जो है ये मदिरा का भोग लगाने का विधान है। मदिरा दुर्गुणों के प्रतीक के रूप में भगवान को अर्पित करने का विधान है। मदिरा घर में आती तो सारे दुर्गुण लेकर के आती है, मदिरा घर से जाती तो लक्ष्मी जी आती है, ऐसी मान्यता है। यानी जो मदिरा का प्रसाद चढ़ा जाता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो है सारी दुर्गुण जो है। भैरव को माना जाता है बलि प्रधान देवता, बलिदान, त्याग, तपस्या से प्रसन्न होने वाले देवता। हम किसी भी देवता की उपासना करें, हम अगर त्याग पूर्वक उपासना करेंगे तो भैरव प्रसन्न होंगे। जैसे उदाहरण के लिए एकादशी का व्रत किया और बिल्कुल निराहार किया तो भैरव अति प्रसन्न होंगे। भैरव को कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में उनका वर्णन किया गया है कि भैरव जो है अवंती नगरी के क्षेत्रपाल माने जाते हैं, और सात्विक आराधना पूजा से और शोचाचार के पालन से, सात्विक आचरण से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भैरव। और यहाँ देखा जाता है कि सभी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी आता है भगवान बहुत प्रसन्नतापूर्वक जो है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका यही है कि भगवान के अनुकूल होना, और भगवान के जो अनुकूल होता है वो शोचाचार के पालन से, सात्विक आहार विहार से और तपस्या से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पुजारी जी, आपने तो बहुत ही लंबा समय यहाँ बिताया है बाबा की सेवा में, तो आपने पुराने समय से लेकर आज तक में क्या क्या बदलाव देखे होंगे यहाँ पर? जो आस्था और श्रद्धा में कितना बदलाव देखा? आस्था और श्रद्धा, देखो साहब, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ आस्तिक भी आते हैं, नास्तिक भी आते हैं, सब तरह से आते हैं, लेकिन जो सच्चे भाव से, बिना किसी, यहाँ कोई कमर्शियल आपको काम नहीं मिलेगा, यहाँ बिना किसी उसके भेदभाव के, हाँ, भगवान की सीधी सीधी शब्दों में प्रार्थना करने पर ही हमने ये देखा है कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पुरातत्व के अनुसार ये जो निर्माण देख रहे हैं आप, ये मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, जब परमार राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन उस समय भी उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। ऐसा उल्लेख है कि उस मंदिर के अवशेषों के द्वारा ही उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। और उसके भी पूर्व 1000 साल और पहले कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। और बिंदु अनुबिंदु नाम के जो राजा महाभारत के युद्ध में भाग लेने के गए थे आज से 5000 साल पहले, वो भी यहाँ उज्जैन में पूजन अर्चन करने के उपरांत भाग लेने के लिए गए थे। तो स्थल जो है अनंत युगों का माना जाता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, तीर्थ की उम्र नहीं होती, मंदिर टूटते रहते हैं, जीर्णोद्धार होता रहता है। इसी तरह से जी हाँ, मराठा काल में फिर से जीर्णोद्धार किया गया था इन मंदिरों का। उज्जैन के सभी मंदिरों के साथ इन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया गया था।
चलिए, पुजारी जी ने हमें बताया कि कितना पुराना, लेकिन हज़ारों साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। लगभग 1761 एक ये भी एक अनुमान है, पुजारी जी ने बताया, जैसा कि हो सकता है कि इससे पहले भी का भी कुछ इतिहास रहा हो, क्योंकि कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और निर्माण किया गया, और आज यथावत ये मंदिर अपना इतिहास बयां करता है और देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जैसे कि एसआर दर्शन की टीम अपने दर्शकों के लिए इस मंदिर परिसर में पहुंची और यहाँ के इतिहास, यहाँ के जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। इसी तरह लगातार हम एसआर दर्शन के दर्शकों को ऐसे ही धार्मिक और पुरातात्विक धर्म स्थलों के दर्शन करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन शेखर मालवी के साथ कपिल अग्निहोत्री, एसआर दर्शन, उज्जैन।